नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड। ये स्टॉक 44.90 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 3.65% का अप मूव दिया था। मार्केट कैप हो गई है इसकी 1136 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 0 है। बुक वैल्यू 38 है। डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं है एंड फेस वैल्यू इसकी 10 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो ये स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड यहाँ पे 26 जुलाई को इसने दिया था यहाँ पे हमें गोल्डन क्रॉस 50 डीएमए एंड प्राइस को गोल्डन क्रॉस मिला था। तो ये स्टॉक अभी 50 एंड 200 डीएमए दोनों से ऊपर ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो की बात करें तो मीडियन से छोटू सी ऊपर है 5 ईयर्स के टाइम स्पेन पे एंड 1 मंथ के टाइम स्पेन पे देखें तो भी मीडियन से छोटू सी ऊपर है। 18.3 इसका मीडियन है एंड 19.6 पे ये ट्रेड कर रही है। वैसे देखने में बहुत ज़्यादा ऊपर लग रही है बट छोटू सी ऊपर है इफ़ यू चेक द नंबर्स, क्योंकि पॉइंट्स में नंबर्स है ना ये। तो अभी सेल्स एंड मार्जिन की बात करें, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 100 पे इंटैक्ट है एंड रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर छोटू सा डिक्रीज हुआ था तो 307 है यहाँ पे एंड ये 306 है, तो छोटू सा डिक्रीज हुआ था। एंड अभी जो ये मार्च का क्वार्टर का रिजल्ट है एंड जून के क्वार्टर का रिजल्ट अभी आया नहीं है, कोई डेट नहीं आई है, तो जैसे ही आएगी तो कोशिश करेंगे यहाँ पे एक्सप्लेन करने की। अभी जून की यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग छोटू सी कम करी है, डीआईआईज की सेम है एंड पब्लिक के पास 93.99% है एंड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी थोड़े कम हो गए थे, क्योंकि आपको पता ही है कितने टाइम से ये स्टॉक यहीं पे स्टक है, तो ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता ही है। अभी के लिए बात करें तो एक मुझे चीज़ यहाँ पे करनी है जो कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। पुरानी वीडियोज़ में मैंने एक्सप्लेन किया है उस चीज़ को, बट लेट्स डू दिस वंस अगेन सो दैट थोड़ा सा अवेयरनेस आ जाए जो भी वीडियो देखते हैं। तो ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट की आगे। पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। देखिए तो इस स्टॉक की आरएसआई ना यहाँ पे 60 से नीचे ही चल रही थी और ये कब से चल रही थी, यहाँ पे डाउन गई थी एंड उसके बाद ये निकल ही नहीं पाई, ऊपर थोड़ा सा जाने इसने कोशिश करी, नहीं हो पाया। तो यहाँ से फरवरी की स्टार्टिंग से लेके जुलाई के एंड तक, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 6 महीने हो गए इस स्टॉक को यहीं पे क्रॉल करते हुए। ठीक है, थोड़ी बहुत तो इसने स्विंग दिए हैं बट वो स्विंग इतने प्रोमिनेंट नहीं थे एंड थोड़ा सा ऑफ कोर्स क्योंकि ये इसका 5% का प्राइस बैंड है एंड ये SM4 की लिस्ट में था, लॉन्ग टर्म SM स्टेज 4 की लिस्ट में था, फिर कुछ टाइम पहले निकला है, लास्ट मंथ ये निकला है, तो वो थोड़ा सा ऑफ कोर्स चीज़ों में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई हो गया था इस स्टॉक में, देखिए कितना ड्राई वॉल्यूम था, मतलब ये बिल्डिंग्स दिख ही नहीं रही हैं। यहाँ पे अब थोड़ी सी पिछले 3 दिनों से दिखने लगी हैं और उसका रीज़न भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए एक बार BSE पे चलते हैं। BSE पे देखिए इसका प्राइस बैंड 5% का है, यहाँ पे वो किसी भी सर्विलांस में नहीं है अभी, न्यूज़ सच कोई इमीडिएट है नहीं। डिलीवरी वॉल्यूम हम इसको देखने के बाद देखेंगे। तो अभी एक पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया था हमने, फॉलो क्या किया था वो सामने दिख ही रहा है। तो यहाँ पे पैटर्न ये था कि ये जब निकला था SM4 से 3 में गया था, उसके बाद 2 वीक्स का इसने गैप लिया है यहाँ से निकलने के लिए। ठीक है, तो हमें ये था कि 5 जुलाई के आसपास ये निकल जाएगा और ये निकल भी गया था उससे हर एक सर्विलांस से। उसके बाद देखिए यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट होता है और उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बाई मंथली कॉन्सेप्ट, जिसमें प्राइस बैंड चेंज होता है। तो बाई मंथली से वैसे हम समझते हैं कि मंथ में 2 बार, 2 मतलब निकलते हैं इसके, या तो मंथ में 2 बार या तो 2 मंथ में 1 बार। तो यहाँ पे जो जब ये SM4 से निकलते हैं तो यहाँ पे 2 मंथ्स में 1 बार की बात होती है। और वो मुझे ऑनेस्टली कैसे समझ आया था, एक तो चलो वेट करके समझ आया, दूसरा मुझे कैसे समझ आया क्योंकि हिंदी मीडियम में 3 माही, 6 माही और 9 माही पेपर होते हैं, तो वहाँ से मुझे समझ आया, क्योंकि जब मैंने देखा तो उसमें 2 माही लिखा हुआ था इसको ट्वाइस बाई मंथली को, तो मुझे वहाँ से समझ आया था। तो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ साझा करूँ ये चीज़, क्योंकि ये कोई और स्टॉक था जो ऐसे 4 के SM स्टेज 4 से इसी पैटर्न से निकला था एंड उसमें देखने को मिला था। तो उसमें क्या होता है कि 2 मंथ में 1 बार प्राइस बैंड चेंज होता है। तो अभी ये निकला है, तो अभी मुझे लगता है कि इस मंथ में या तो मंथ के 2nd वीक के आसपास या तो 4th वीक में
इसका प्राइस बैंड चेंज होगा, और उसके बाद 20% का उसके 2 मंथ के बीच में वो चेंज होगा। तो यस, जो मुझे समझ आया है, अब हो सकता है कि किसी और पैटर्न पे भी ये वर्क करता हो, बट जो मुझे समझ आया है वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें, अच्छा डिलीवरी वॉल्यूम पहले देख लेते हैं। तो डिलीवरी वॉल्यूम जो यहाँ पे गया है वो 70.73% का डिलीवरी वॉल्यूम गया है, एंड ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिलीवरी वॉल्यूम है। पहले इसमें डिलीवरी वॉल्यूम कितना जाता था, 20 चला गया, 30 चला गया, या 17 चला गया, और क्योंकि वॉल्यूम भी नहीं आ रहा था ना इसमें। जैसे ही ये SM4 से निकला है वैसे ही थोड़ा बहुत इसमें वॉल्यूम आना चालू हुआ है। तो अभी यहाँ पे वॉल्यूम आया था, उसके बाद बिल्कुल डंप हो गया था वॉल्यूम, फिर से चला गया, फिर थोड़ी थोड़ी यहाँ पे छोटी छोटी बिल्डिंग्स दिखने लगी। अब 3 दिन से इसमें काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, एंड पहले इसको मूव मिला 4.82% का, जो कि है फ्राइडे को। फिर उसके बाद यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बनता हुआ दिखाई दिया है, स्पिनिंग टॉप नहीं सॉरी, इन्वर्टेड हैमर है ये, एंड ये भी इसने भी होल्ड बनाया है इसके ऊपर। तो यहाँ पे भी हमें 0.63% का मूव मिला। फिर हमें यहाँ पे मूव देखने को मिला आज 3.65% का। अब देखिए यहाँ पे ना ये चीज़ पता चलती है, यहाँ पे सबसे पहले तो इस रेजिस्टेंस को इसने फेस किया है। इसका कलर चेंज करके हम कर लेते हैं रेड, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे देखिए कितनी बार ये सपोर्ट बना है, बहुत बार ये सपोर्ट बना है। यहाँ पे 2 कैंडल्स, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं यहाँ पे कितनी बार बना है, 1, 2, बहुत बार, मैं नहीं गिन सकती बहुत बार ये रेजिस्टेंस देखिए इस एरिया पे, तो ये बिल्कुल रेजिस्टेंस रही ही रही है। तो ये भी थोड़ा सा स्ट्रांगली इसको फेस करना पड़ेगा। यहाँ पे अभी अगर हम देखें तो डिलीवरी वॉल्यूम बहुत अच्छा है, एंड ये जो रेजिस्टेंस है ना ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसको ये क्रॉस कर चुका है। सस्टेन अब कल पता चलेगा करता है कि नहीं करता है, बट जिस तरीके का डिलीवरी परसेंटेज गया है उस तरीके से तो लग रहा है कि कल भी हमें मूव मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस है इसको सेफर साइड के लिए, अब एंट्री की बात करें अगर फ्रेश एंट्री की, तो ट्रेडिंग व्यू की यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग बाई की है। मुझे भी लगता है बाई का बनता है, क्योंकि बुलिश पैटर्न तो ऑफकोर्स ये बना ही रहा है, एंड डिलीवरी परसेंटेज बहुत स्ट्रॉन्ग गया है। ऐसे तो मैं बोल देती चलो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है अटक सकता है, बट डिलीवरी परसेंटेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब शर्त यहाँ पे आती है कि वॉल्यूम को मेंटेन करता है कल या नहीं करता है, एंड डिलीवरी परसेंटेज को हिसाब में रखते हुए मुझे लगता है कल इसको तो ब्रेक ये करेगा। सस्टेन का नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर सेलर एक्टिवेट हो गए, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे काफ़ी शॉर्टर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे देखिए कितनी बार शॉर्ट किया गया है, कितनी बार रेजिस्टेंस आई है, तो शॉर्टर्स तो इस एंगल पे काफ़ी बैठे हुए हैं, तो सस्टेन करेगा कि नहीं। बट यहाँ पे हो सकता है गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिले, हो सकता है इसको ब्रेक करता हुआ दिखे, और सस्टेन हो सकता है अगर ना ज़्यादा कर पाए तो प्रॉफिट बुकिंग अगर यहाँ पे थोड़ी सी देखने को मिले। अब प्रॉफिट बुकिंग ये देख लेते हैं मूव कितने देके गया है ये, तो मूव अभी तक लगभग 9.75% के मूव देके गया है, एंड जो सस्टेन किए हैं वो लगभग 8.69% के आसपास के मूव को ये सस्टेन करके गया है। तो मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग इतने पे तो क्या ही दिखेगी, बट 5% का बैंड है तो दिख भी सकती है थोड़ी बहुत। अब RSI की बात करें तो RSI जैसे इस पॉइंट पे आती है वैसे ही हिकअप लेती है, थोड़ा सा नीचे आती है। अब इस पॉइंट पे तब आती थी जब वॉल्यूम यहाँ पे 2.5 मिलियन का या 3 मिलियन के आसपास होता था। अभी इसमें वॉल्यूम जो है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है, एंड वॉल्यूम अभी चल रहा है 5 मिलियन, आज जो आया 5 मिलियन का वॉल्यूम आया है NSE पे, एंड डिलीवरी परसेंटेज बहुत स्ट्रॉन्ग गया है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक निकल सकता है। तो मैं 10th के नहीं, एक सेकेंड यहाँ इस ये वीक देख लेते हैं कब एंड हो रहा है हमारा। तो ये वीक आई थिंक 2nd को एंड हो रहा है, ये 2nd को ये वीक एंड हो रहा है। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं 9th ऑफ अगस्त के टारगेट, एंड 9th ऑफ अगस्त तक मुझे लगता है कि ये स्टॉक इसके आसपास ट्रेड करता हुआ हो सकता है, जो कि है हमारा 48.64। तो मतलब 48 और 50 के बीच में मुझे लगता है स्टॉक ट्रेड करता हुआ हो सकता है। अगर हम लकी रहे तो हो सकता है कि इस फ्राइडे को प्राइस बैंड चेंज हो जाए, हो सकता है, श्योर नहीं है, क्योंकि सारे सर्विलांस एंड एवरीथिंग सारे कुछ चेक होगा तभी प्राइस बैंड चेंज होगा। तो इनको जब श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ कुछ नहीं हो रहा है तभी प्राइस बैंड चेंज होगा। तो यहाँ तक के मैं टारगेट लेके चली हूँ, एंड उसको अचीव करने के लिए हमारे पास कितने ट्रेडिंग डेज हैं, एक तो आज ट्यूसडे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेडिंग डेज है, 8 ट्रेडिंग डेज में हम 8% की 9% के मूव की उम्मीद कर रहे हैं, एंड मुझे लगता है ये अचीवेबल है थोड़ा सा। और मैं इतने मूव क्यों लेके चली हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग डेज काफ़ी हैं, क्योंकि ये वाली रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। इसको ब्रेक करने के लिए तो जी जान का इसको टाइम लगाना पड़ेगा, एंड क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे गई थी, यहाँ से भी बहुत सारे शॉर्टर्स बैठे हुए हैं,
यहाँ से निकलने नहीं दिया गया था इसको, एंड इसके बाद तो नीचे गई थी, तो वो भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे ये जो है ना, ये जो पॉइंट है इसका, ये इसका आग का दरिया है 45 से लेके 46.5, तो मतलब ये ₹1.5 का जो दरिया है, ये इसका आग का दरिया। अगर इसको सस्टेन कर गया तो सेफर साइड की एंट्री मेरी यही है कि अगर इसको सस्टेन कर गया 45 से ऊपर इसने अब सस्टेन करके दिखा दिया, लाइक 45 नहीं, 45.30 से ऊपर इस रेजिस्टेंस के ऊपर इसने सस्टेन करके दिखा दिया, तो मुझे लगता है बहुत आराम से एंट्री बना सकते हैं। दूसरा तरीका एंट्री बनाने का ये है कि अगर वॉल्यूम ये सस्टेन करता है तो बनाई जा सकती है। रेस्ट ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। एक बार बोलिंजर बैंड देख लेते हैं। तो बोलिंजर बैंड का माउथ नैरो था एंड अभी ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, तो ये सिर्फ मेरी अगेन एनालिसिस है, बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए, समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।